क्या हुआ? क्या हुआ? राम प्रकाश अवस्थी ने मेरी ग्रूमिंग क्लासेस खरीद ली है ऑक्शन में। क्या? अरे राम प्रकाश अवस्थी ने मेरी ग्रूमिंग क्लासेस खरीद ली। कब खरीदी भैया, कब खरीदी? पागल, अभी अभी तो हुआ है ना ऑक्शन, अभी अभी। तो तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है? अरे हाँ, सो जा। तो सपना है। हाँ हाँ, सपना, सो जा, सो जा। विभू, लेकिन ये सपना ना बहुत जल्दी हकीकत में बदलने वाला है। ये कैसी बातें कर रही हो यार? ये सपना हकीकत में कैसे बदलेगा? विभू, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत आ पड़ी है। 10 लाख? 10 लाख, और तुम मुझे दे दो तो ये सपना सच नहीं होगा, वरना ये सपना सच होने वाला है। तुमसे ना हो पाएगा। थैंक यू। चीखे का है इतना रात को, का हुआ? अरे क्या बताए पगली, बहुत ही बुरा सपना देखे। का सपना देखे? हमने देखा कि हमारे खोके शॉप की जगह गोलगप्पे की दुकान खुल गई है। हाय दिया, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। गोलगप्पे तो हमको वैसे भी बहुत ही पसंद है। आप एक मतलब आप जो है कच्चा बनियान की जगह गोलगप्पे का धंधा शुरू कर लिए हैं। हम देखे कि वो शॉप हमारी नहीं है। तो किसका है? पता नहीं किस सिंघानिया नाम के आदमी ने खोली है। दिया, मतलब सांप आपका नहीं है? नहीं है पगली, हमरा नहीं है। काटे, हाय दिया, 4 बज रहा है कि भैया, अम्मा जी बोलती हैं 4 बजे का सपना सच हो जाता है। हाँ तो का अम्मा जी को कॉल करेगा? अरे अम्मा जी को कॉल करने से क्या होगा? अम्मा जी को कॉल करे, वो क्या कर लेंगी? वो पंडित रामफल से बात करेंगी ना। पंडित रामफल का नाम मतलब हमारे सामने। अरे लेकिन काहे ना ले, वो कुछ उपाय बता देंगे। क्या उपाय बताएंगे? रात को चुड़ैल के साथ खो खो खेलने को कहेंगे या किसी भूत के साथ गुल्ली डंडा खिलवाएंगे? आप पंडित रामफल के बारे में ऐसा बातें काहे करते हैं? तुम पापा पंडित रामफल के बारे में अब कोई बात नहीं करोगी। इस सपने का जो भी नतीजा होगा हम देख लेंगे। फिलहाल तो हमें 10-15 लाख रुपए का इंतजाम करना है पगली। पुतन भैया को कॉल करेगा? चुप, पुतन कहाँ से आ गया बीच में? वो कुछ डाका बाका डाल के ले आएंगे ना। चुप हो जाओ। गुड नाइट। टिलुआ, क्या बोलते है? 25 लाख को इनाम है प्यारे। अबे हलवा समझा है क्या तूने? बड़े बड़े 30 मार खाए इस डांडिया कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। सर तो हम का इंसानन में ना आते का? अबे इंसानों में गिनती तो होवे है हमारी, लेकिन मेरी जान तूने अनाउंसमेंट ना सुना था? सोलो डांस कंपटीशन वाला पार्ट ना है ये, इसमें पार्टनर चाहिए। पार्टनर डांस कंपटीशन है ये। अरे तो यार हमारी पार्टनर हैरी ने यार। मेरी जान, लेकिन हिस्सा तो 2 लोगों को लेना है, इसलिए तेरे लिए भी तो पार्टनर ढूंढनी पड़ेगी। ये बात भी सर, यू डर्टी माइंड, जरा बकवास करने की कोशिश मत कर। तू समझ को, वो मेरे संग डांस करेगी, समझ को। घुइयां करेगी, तेरे संग डांस क्यों करेगी? तेरे अंदर क्या सुरकाव के पर लगे हुए? तो तेरे अंदर के शुतुरमुर्ग के पर लगे आगे तो तेरे साथ डांस करेगी वो। लेकिन दूसरा की जोड़ी टिल्लू के साथ ही अच्छी लगे, टंच लगे। चूस मी, क्या एक्सक्यूज मी करते रहते हैं पागले। तो कोड़ी का आदमी तेरी चिंपांजी बोल में एक्सक्यूज मी, आप लोगों की मैं कुछ मदद कर सकती हूँ क्या?
शूज भी बहन जी, आप कौन है रही है? मैं बहन जी नहीं हूँ, मारो नाम हेतल छे। छह? लेकिन छह तो कहीं से ना दिखाई दे रही तुम तो एक ही दिखाई दे रही हो। अरे गांडा, छे मतलब है। शूज भी बहन जी, माना कि टिल्लुआ की शक्ल आपकी गाली वाली है रही है, लेकिन आप ये गाली ना दे सकती। टेक इट इजी। वो अपनी साइड वाली गाली ना है, इस गाली का मतलब पागल हुए। ओह माय गॉड, आई एम वेरी अपोलोजाइज। मैडम, वैसे आप कौन है रही है? अपना परिचय दो। व्हाट डू यू वांट? मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो तुम दोनों को। हमें क्या चाहिए? अभी तुम दोनों कह रहे थे ना कि तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है। हाँ तो मुझे बना लो ना अपना पार्टनर। अरे हाँ यार, ये बिल्कुल सही कह रही है। एक काम कर टिल्लुआ, तू जाको पार्टनर बना ले, मैं रूसा को पार्टनर बना लूंगा। घुइया बना ले, ये तेरे साथ ही अच्छी लगेगी। मैं तो रूसा के साथ हाय बॉयज। हाय रूसा। वो क्या है, तुमसे ना हमें बहुत जरूरी सुनो तो सही, हमें ना तुमसे बहुत जरूरी उठना मत, बैठे रहो वहीं पर। बताओ क्या जरूरी बात है? वो क्या है कि डांडिया कंपटीशन होने वाला है झाकरकटी के मैदान में। तो मतलब हमारा मतलब ये है कहबो को कि तुम हमारे साथ डांडिया पार्टनर बननो मंजूर करोगी क्या? तुम्हारे साथ? हाँ। लेकिन ऐसा है, रूसा ना ऐसे खोखले लोगों के साथ डांडिया नहीं खेलती है। तो कम हम खोखले रहे हैं क्या? डांडिया तुम्हें कहीं सही जगह लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए स्टे अवे फ्रॉम डांडिया विद मी। ओ रूसा, हम दोनों को इतना कमजोर ना समझो, हमारे दंड बहुत मजबूत हैं। हाँ? कभी आजमा के देख लो। बड़े ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। ठीक है चलो डन, एक काम करते हैं, शक्ति प्रदर्शन हो जाए। तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, रूसा जुबान देती है, उसकी डांडिया पार्टनर बनेगी। ओके? अच्छा लेकिन मुझे बहुत सारा काम है, तुम लोग प्रैक्टिस कर लो डांडिया की। सी यू बाय। स्कूटी में पेट्रोल भरा कर रखता क्यों नहीं बे? वो क्या है ना, मेरे से रोज मांगने वाले आ जाते हैं, अब मैं किस किस को मना करता फिरूं? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, और स्कूटी की टंकी हमेशा खाली रहती है। मैं किसका मुंह दिखा था सुबह से? पूरे दिन की तूने मेरे बैंड बजा दी बाय गॉड। सुबह सुबह अन्नू की वजह से बिना नाश्ता करे घर से भागना पड़ा, और उसके बाद वो तेरी वो डील, उसने अलग दिमाग खराब कर दिया। और रही सही जो एनर्जी थी, वो इस स्कूटी को धक्का मारने में चली गई। इतनी लो एनर्जी फील कर रहा हूँ, लग रहा है कि शुगर डाउन हो रही है मेरी यार। अबे साले, लगता है तू जवानी में ही बुढ़ा हो गया है। मुझे देख, अगर मैं 3 दिन भी खाना ना खाऊं ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। इंसान थोड़ी, तू शैतान है शैतान, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है भाई। अबे साले, ये क्या बकवास कर रहा है बे? साले मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ, लगता है भाभी ने तुझे अंदर से जरूर खोखला कर दिया है। चल अब आगे। लड्डू, लड्डू, माय गॉड, व्हाट अ लड्डू। ये लड्डू नहीं, लड्डा है। भाभी जी, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल एंड पीसफुल प्लेस। हाँ सच्ची बहुत ही खुला खुला जगह है ना। भाभी जी, यहाँ पे मेरे, आपकी और वादियों के अलावा कोई भी नहीं है। तो शुरू करे का? अभी हम तो कब से शुरू करना चाहते हैं, अभी शुरू नहीं करनी। शुरू करेंगे तो कहानी शुरू हो जाएगी। मैं कहा डांडिया शुरू करें भाभी जी? हाँ चलिए ना, ओके लिए तो आए हैं। Let's do this. Okay, all right. Loosening up.
मम्मी मर गया रे, मर गया। जब तक 25 लाख नहीं जीत जाते ना, मरने भी नहीं दूंगी बेबू। 25 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो बात की बात है। ऐसे वो शाख टूट के मेरी नाक पे गिरी है ना, इससे मेरी ऊंची नाक की साख को बट्टा लगा दिया भाई। बेबू, तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा बेइज्जती वाला काम हो गया है? तुम्हें क्या लोगों ने धर के पीट दिया है जो तुम्हारी साख को बट्टा लग गया है? हाँ, नाक ही तो टूटी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तू कमाल की औरत है यार, मेरी नाक टूट गई, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है? कल को मैं कंपटीशन में डांडिया करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? देखो वो नटुट्टा डांडिया कर रहा है। तुम क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो बेकार में? और इतनी ज्यादा भी नहीं टूटी है, थोड़ा सा मेकअप कर देंगे ना, ढक जाएगा। और 25 लाख का सवाल है, अगर लोगों ने नटुट्टा कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? अगर वापस से मेरा कोई और अंग भंग हो गया हो तो? लागली वाट लागली वाट लागली जी जी जी, वाट लागली वाट लागली जी जी जी। अबे 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 ओ गरीबों के माइकल जैक्सन, मैं क्या कह रहा था भैया, याद राम के लौंडे, तू जिंदगी भर डांस ही करते रहेगा या कुछ काम भी करेगा? क्या करवाएगा भाई? एक छोटा सा काम है यार, बदले में तेरे रिचार्ज करा दूंगा। 3 महीने का करवाना पड़ेगा। अबे हमने उंगली दी थी, तूने तो गले ही पकड़ लिया। चल कोई बात ना, मैं तेरा 300 का रिचार्ज करा दूंगा, तू मेरा बस छोटा सा काम कर दियो यार। क्या करना है? ये देख रही है, पता ही क्या है? क्या है? स्टील का लग रहा है ना? कुछ हुआ नहीं हुआ ना? गत्ते का स्लेब है। तुझे एक छोटा सा काम करना है, समझिए? पक्का? ठीक है। ओ ये ले भैया, 300 रुपये पकड़ ले। 100 रुपये और ले, काम हो जाना चाहिए है। जी पकड़, अब डांस करता हुआ निकल ले। क्या कर रहे हो यादराम? मुझको दे। देखो क्या कर लो, पता है ना? सारो तीसरी फेल, फटे हुए कच्चे अनएजुकेटेड लौंडे, मेरे से चाल चलेगा तू? हैं? अरे हाँ हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, डोंट वरी। एक्चुअली मैं ना मेरी एक फ्रेंड की वेट कर रही हूँ। शी इज एक्सपेक्टेड एनी टाइम। या हाय रूसा, आई विल कॉल यू बैक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाने आया हूँ कि डांडिया में मेरे अलावा और कोई नहीं। बेचारा वो टीका था, उसके गुर्दे छिल गए, बैंड बज गया उसका। रियली? होल्ड, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारा बैंड नहीं बजेगा? ऐसा दुनिया में कोई डंडा नहीं बना जो टिल्लू को बेहोश कर दे। मतलब
छोटी छोटी लकड़ियों से टिल्लू बेहोश ना होने वाला। वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी हो? बिल्कुल। इसमें को अबे अबे वो याद राम के लौंडे कहाँ को जा रही है भैया? इधर को वेट। ये क्या है? स्टील का स्लैब है। रियल? हाँ, बहुत भारी। एक काम कर, ये स्लैब मेरे सर पे मार दे। पागल हो गया क्या? सर्वर फट जाएगा तेरा। अबे बावले, तुझसे जितना कहा जा रही है उतना कर। तू रूसा को बस इतना दिखा दे कि टिल्लू कितना मजबूत है। देखते भैया कितने मजबूत हो आप। तुम भी देखो रूसा जान, और मेरी जान मार दे टिल्लू के सर पे। क्या? ओ माय गॉड, क्या सुपर स्ट्रॉन्ग आदमी पड़ा हुआ है। नहीं, जवनिया जीने न दे। हाँ रोज। हाय टीका, हाउ आर यू? आई एम गुड फ्रेंड। गॉड, ये कौन से लकड़बग्गे की लाश पड़ी है जहां पर? चेक इट आउट। ये तो टिलुआ है रो है। ओह, टिलुआ। तुम कौन हो भाई? गॉड, लगता है जाकी याददाश्त चली गई है। नो वरी रूसा, एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी कोई भारी चीज सर पर पड़ जाती है ना, तो मेमोरी लॉस हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पार्टनर बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। टेक केयर। सी यू। तेरी मोहब्बत में यार बंद कर दे अपना ये गाना बजाना, बंद कर दे। तेरा ये गाना सुन सुन के हमारे कान पक गए भाई। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के भैये ओ सुन भाई, तेरी आवाज कानों में चुभ रही है, चुभ रही है, चुभ रही है। जय हिंद, जय हिंद। वो भैया तिवारी, यही से तो गा रहा हूं ससुर, बाकी आवाज तुम्हारे कानन में घुसे और पूरी तरीके से चुभे, ताकि तुम्हें थर्ड डिग्री को आनंद को एहसास हो। कैसी कही? बहुत सही कही। अब ऐसा है कि हमें मार लीजिए, कूट लीजिए, जो करना है सो कर लीजिए, लेकिन इसका गाना बंद करवा दीजिए। मनोहर, ओ दादा, हाथ जोड़ रहा हूं ना आदमी, अब चुप हो जा। जी सर। अब बताओ तुम क्या चक्कर है, मतलब क्या चाह रहे तुम? डांडिया वांडिया खेल के आ रहे हैं। भुइयां खेल के आ रही, चिसारियां हाथ से चिपक गई हैं। इनकी बहुत लंबी कहानी है, वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। तुम अब क्या चाह रहे जो बताओ? क्या बताएं दरोगा जी, हम तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि हम नर्स का किडनैप नहीं कर रहे थे। तो बाकी साथ तुम टिंचू टैया चल लो, तू क्या चल लो, तू रोमांस चल लो, तू क्या कर रहे थे तुम फिर? अरे कछु रोमांस वोमांस नहीं चल रहा था। फिर देखिए बात दरअसल ये है कि गए तो हम थे किडनैप करने के लिए। आप बोली ना, फिर अपनी मर्जी से नहीं गए थे। फिर कौन ने तुम्हें फोर्स करो तू? हाँ। कौन ने? भाभी जी ने भेजो है तो। गोरी में? हाँ। तुम्हारा सारे दिमाग खराब है क्या? अरे तुम्हारी आदत हमें शुरू से पसंद नहीं है। जैसे दाएं देखो ना बाएं कौनों को फंसा दो। गोरी मैम की बात करें सारे तुम एनकाउंटर कर देंगे हम। अरे भाई ठीक है, एनकाउंटर करना सो कर लो यार। वहां लोग एक बार पूछ तो लो उनसे यार। शर्म नहीं आ रही? अरे गोरी मैम पे इल्जाम लगा रहे, साजिश रचेंगी। उन्होंने ही तो साजिश रची है वो नर्स को किडनैप करने की। अब तुम चुप हो जाओ, मुंह बंद कर लो बिल्कुल। अब हमारा गुस्सा तम आ रहा हुआ है, हम तुम्हारे सारे सच में एनकाउंटर कर देंगे। यार एक बार उनको बुला के पूछ तो लो। एनकाउंटर कर देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। कर दो एनकाउंटर, डरते हैं क्या? मार दो गोली, गोली से डर नहीं लगता। अजब है इश्क यारा, अजब है, अजब है। इसके गाने से डर लगता है। तुम ठहर जाओ। अबे हम गोरी मैम को इतना ही बुलवा रहे हो, दूध को दूध, पानी को पानी, सब पता चल जाएगा का सच है का झूठ है। मनोहर, यस सर। फोन लगा हमारी गोरी मैम को। गोरी, क्या बताएं भाभी जी, हमारे साथ जो पुलिस स्टेशन में हुआ। क्या हुआ?
हमारे सिर्फ हाथ पैर ही ठंडे नहीं हुए भाभी जी, हमारे तो पैसे भी गए। पैसे चले गए? हाँ, बापू सिंह दरोगा को 50,000 रुपए न्योछावर देनी पड़ी, तब जाके छोड़ा उसने हमें। अरे लेकिन क्यों दिया आपने उनको न्योछावर? भाभी नहीं देते तो जेल में जाते ना, तो भी किडनैपिंग के जुर्म में। तिवारी जी, आपके अंदर ना जरा से भी स्मार्टनेस नहीं है। मतलब आप दिखाते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बट जरा से भी स्मार्ट नहीं है। मतलब एक नर्स का किडनैप नहीं हुआ आपसे? हाँ, अरे जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे आप? तो ऐसे कैसे आगे बढ़ाना चाह रही हैं भाभी जी आप हमें? ऐसे आगे बढ़ेंगे क्या? तिवारी जी, सरवाइव करने के लिए ना कभी कभी बहुत कुछ करना पड़ता है, ये सब चीजें करनी पड़ती है, और तो और मर्डर भी करना पड़ सकता है। लेकिन आप तो एक नंबर के डरपोक हैं। आपसे नहीं होगा, आपके बस की नहीं है। ठीक है, करेंगे करेंगे। पक्का? फिर ठीक है, आप डॉक्टर साहब और मास्टर जी का किडनैप कर लीजिए। देखा, निकल गई आपकी सारी हेकड़ी। हाँ, आप ना बस कागजी शेर हैं और कुछ नहीं, बस दिखावा। હું હેતલ છું ફ્રોમ હરકપુર. કચ્છે મને તો બહુ ગમે છે. आओ मारे साथे गरबा राम. क्या स्वांग रचा रखा है सक्सेना जी? नहीं, ये स्वांग नहीं है, ये स्वैग है गांडा. आओ डांडिया खेलते हैं. यार हमें नहीं खेलना, चले जाइए यहाँ से. तू क्या, तेरा तो बाप भी खेलेगा. अब तू ये डिसाइड कर ले कौन सा वाला बाप खेलेगा. डांडिया इम्पैक्ट, आई लाइक इट. तिवारी जी, अभी अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया बिजली की तरह कौंधा है. कैसा आइडिया भाभी जी? इधर आइए, कान लाइए. बचाओ बचाओ भाई बचाओ. तुम्हारा जो चचियानू का तू ज्यादा ही हो रहा है. तुम सारे तिवारी हर घंटा कांड कर रहे हो, बाद में थाने में चची आ रही हो बचाओ बचाओ बचाओ. अरे पहले इस मनोहर के मनहूस आलाप को चुप कराओ. ओ दादा मनोहर शांत. देखो भैया तिवारी जो है बेशरम आदमी, जो ऐसे नहीं चचे आएगो ना कछु करने पड़ेगो. जो चुप तभी होगो जब तुम कछु खिलाने पिलाने की बात करोगे. कुछ नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, भाभी जी को बुलाइए. आ रही है गोरी मैम, ठहर जाता ना. और इस बार भी उन्होंने साजिश रची है. का यही कि हम जो है मास्टर को ब्लैकमेल करें. अच्छा जी आ रही है गोरी मैम, आ रही हैं. अब दूध को दूध और पानी को पानी हो जाएगो. हो जाए. पानी लिया. अरे भाभी जी. हापू सिंह जी, आपने मुझे फिर से बुलाया? क्या बताएं गोरी मैम, आपके पवित्र दामन पे फिर से धब्बू लगाने की कोशिश करी जा रही है, और वो कोशिश कोई और नहीं कर रहा हूं. जो निसड्डी आदमी आपको पड़ोसी कर रहा हुआ तिवारी. तिवारी जी, इस बार क्या नया इल्जाम लगाया है आपने मुझ पर? इल्जाम नहीं लगाया भाभी जी, आपने स्वयं ही तो हमसे कहा था ना कि हम सक्सेना और माँ साहब की फोटो खींच ले, फिर माँ साहब को ब्लैकमेल करें. कहा था ना आपने. तिवारी जी, आप होश में तो हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप हर बार मुझ पर घटिया से घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं. I can't tolerate this. I just can't tolerate this. अरे नहीं गोरी मैम, आंसू नहीं गोरी मैम. That's not like my गोरी मैम.
आप शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाऊं? इस आदमी को मैं अपना मानती थी, अपना एक अच्छा पड़ोसी मानती थी, लेकिन ये आदमी ना एक पड़ोसी के नाम पर धब्बा है। अरे भाभी जी। तिवारी जी बस बंद कीजिए अपने ये घड़ियाली आंसू। आई हेट यू। आज के बाद आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मेरे घर कभी नहीं आएंगे। आई जस्ट हेट यू। अरे तो ये तो मुकर गई। फिर बिना जूस पिए जल्लाद काहे जुए सब महिला हमारे थाने में बार बार बिन प्यासी मतलब कछु चाय पानी तक नहीं पूछ पा रहे तेरी वजह से। मनोहर। यस सर। बेटा चाय पी के आओ। सर जो भी सौदा होगा उसमें से मेरा कट अलग से रखिएगा प्लीज। भाई तो हम भी बोल रहे हैं, हमें विश्वास है कि हम और भरभूति जी जीतने वाले हैं ये प्रतियोगिता। एक मिनट, तुम काहे बीच में बोल रही हो? हम बात कर रहे हैं ना। देखिए कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि हम आपको और माँ साहब को 10-10 हजार रुपया देंगे। 10,000 कम नहीं होते हैं, 10,000 कम नहीं होते, बहुत होते हैं। भैया 10,000 छोड़िए, अगर आप 1 लाख भी मुझे देंगे ना तो भी नहीं होगा। ये अचानक से आपका कैरेक्टर बदल क्यों गया? बिना ऊपर की कमाई के तो आपको चलता नहीं है। भैया जो कानपुर डांडिया प्रतियोगिता होने वाली थी ना, हम उसके जज थे। थे मतलब? मतलब ये कि भैया वो कानपुर में डांडिया प्रतियोगिता नहीं हो रही है क्योंकि आयोजक चंदे का सारा पैसा लेकर भाग गए। कॉलेज के भैया अब हम इतना तैयार हुए हैं, अम्मा जी इतना तैयार हुई हैं। ओ काका डोंट वरी भाभी माँ, आपकी इस बेटी हेतल के पास एक जबरदस्त आइडिया है। हाँ आई लाइक इट। देखिए भैया, हम ही कहा सुन रहे कि आप 100 रुपए राटे बढ़ा दिए। राटे बढ़ा? रेट तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। आप कच्चा बनियान का दाम काहे बढ़ा दिए 100 रुपए? अरे भाई महंगाई का जमाना है, हमें भी तो सरवाइव करना है। हाँ तो 10-20 बढ़ाइए ना। अचानक से 100 रुपए काहे बढ़ा दिए? बेचारे गरीब लोग तो खरीद ही नहीं पाएंगे। रिटेल में बढ़ाए हैं ना, थोक में तो 50 ही बढ़ाए हैं। भाई तो आप 50 बढ़ाए हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी 200 बढ़ाकर बेचेगी ना। बेचारा गरीब आदमी कच्चा बनियान पहन ही नहीं पाएगा। क्या बके जा रही हो? क्या बके जा रही हो? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बताइए हमको। हाँ हमको तो लगता है भविष्य में लोग कच्चा बनियान पहनना ही छोड़ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को जो है कच्चे बनियान की जरूरत पड़ती रहती है, उसके बिना उनका गुजारा नहीं है। लेकिन जब वो खरीदे नहीं पाएंगे तो पहनेंगे कैसे? काहे खरीद नहीं पाएंगे, इतना महंगा भी नहीं किए हैं। अच्छा, अचानक से इतना दाम बढ़ा दिए। एक तो बात बताइए हमको कि अगर कोनो मजदूर 50 रुपए दिन का कमाता है तो वो इतना महंगा कच्चा बनियान कैसे पहन पाएगा, कैसे खरीदेगा? काहे नहीं खरीदेगा,
जरूर खरीदेगा, उसके फरिश्ते भी खरीदेंगे। ये आप नहीं, आपका लालच बोल रहा है। और हमरा बात सुन लीजिए, लालच बहुत बुरा चीज होता है, डूब जाएंगे आप। ऐसा है पगली, तुम अपनी लेक्चरबाजी बंद करो, समझी? पूरी जो दुनिया है ना, ये लालच पर टिकी है। किसी को खाने का लालच है, किसी को कमाने का लालच है, किसी को दौलत का लालच है, किसी को शोहरत का लालच है। तुमको भी तो लालच है। हमको का लालच है? ये जो तुम हमें इतना खाना वाना बना के खिलाती हो, उसके पीछे तुम्हारा लालच ही तो है। भाई तो का लालच है, बताइए जरा। लालच ये है कि तुम हमें अच्छा खाना इसलिए खिलाती हो ताकि हम खुश हो जाएं, फिर तुम्हें 50,000 रुपए देकर कहें जाओ अंगूरी जी लो अपनी जिंदगी और शॉपिंग कर लो जितनी करनी है। माफ कीजिए, हमको ऐसा कोनो भी लालच नहीं है। हमको अच्छा लगता है आपके लिए खाना बनाना, बस। देखो पगली, ये हमें ऐसा लगता है, ये जो लालच है ना, ये पैदाइशी होती है, पैदाइशी। हम नहीं मानते। अरे तुम मानो ना मानो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बिना लालच के आदमी दुनिया में जी नहीं सकता। हमको कोनो लालच नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस। तुम्हें इस बात का लालच है कि तुम्हें कोई लालच नहीं है। कछु भी। जाओ चाय वाय बना के लाओ हमारे लिए। चाय खुशी से बना रहे हम, लालच से नहीं, बता दें आपको। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। दिया ये क्या है? दिया, ये में तो घड़ी है और ये तो बहुत ही सुंदर घड़ी है। ये किसका घड़ी है? भाभी जी, इस घड़ी में प्यार है। दिया हिला भरभूति जी, देखिए कितना ब्यूटीफुल घड़ी है। भाभी जी, इट्स कॉल्ड ब्यूटीफुल। ऐसे ही पकड़े हैं। इतनी घड़ी किसका है? भाभी जी, आप ही की घड़ी है। अभी आप गाना गा रही थी ना कि प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, तो घड़ी मिल गई आपको, बस प्यार करना बाकी, हम तैयार हैं। क्या बोलो? मैं कहा भाभी जी, कितना खूबसूरत गाना है कि प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। सच्ची हमरा बहुत ही फेवरेट गाना है। I know। दिया, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट, इतना महंगा घड़ी हम नहीं ले सकते हैं। अब ये ऐसी बातें करके हमारा दिल मत तोड़िए प्लीज। लेकिन इतना महंगा घड़ी आया कहाँ से आपके पास? दिया, कहीं चोरी बोरी तो नहीं किया आप? नहीं भाभी जी, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है, बल्कि स्पेशली खरीदी गई है आपके लिए घड़ी। लेकिन आप तो नल्ले हैं, इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? बस भाभी जी, यूँ समझ लीजिए कि माली बाबा की गुफा का एड्रेस मिल गया। एक डालो, दो निकालो, दो डालो, चार निकालो, चार डालो, 8 निकालो। हम दोनों की तरफ से 1 प्लेट छोले भटूरे और खिलाओ इन सबको, तिवारी सेठ को छोड़ के। भैया, आप इस सिंघानिया को जानते हैं? ये छोले भटूरे वाला सिंघानिया कभी सिंघानिया साहब हुआ करता था, समझे? 3 होटल के मालिक थे ये सिंघानिया साहब, बहुत अमीर थे। इस देश का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसमें स्विमिंग पूल वाले बंगले नहीं थे इनके। लेकिन शेयर मार्केट ने भैया ऐसी गाज गिराई सिंघानिया साहब के ऊपर कि जो सिंघानिया साहब हर महीने 30 करोड़ कमाते थे, आज 30 रुपए प्लेट छोले भटूरे बेच रहे हैं। भैया, मार्केट में कोई पैसा मत लगाना, मार्केट बर्बाद कर देता है। मुझे भी कर दिया। इतना गहरा सदमा लगा इनको कि उस सदमे ने सिंघानिया साहब को हमारी पगलेट कम्युनिटी के दहलीज पे ला के खड़ा कर दिया है। दे ताली। दे ताली। I like it। लेकिन माफ कीजिए अनीता जी, हम बिल्कुल भी लालची नहीं हैं, सच्ची। अंगूरी जी, सच बताऊं तो आप सबसे बड़ी लालची हैं। हम लालची हैं? वो कैसे? एक बात बताइए, आप अपने हस्बैंड के लिए लालची नहीं है? बस उसमें शादी का थोड़ा सा जोड़ लगा हुआ है। हाँ, वैसे अनीता जी, ये आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। अलग के भैया को लेकर हम लालची तो हैं, सच्ची। लेकिन कहा है ना कि उनके लालच में और हमरे लालच में ना जमीन आसमान का फर्क है। जैसे हमरे दिल में जो उनके लिए लालच है, उनमें चिंता है, प्रेम है, इज्जत है, लेकिन उनके लालच में सिर्फ और सिर्फ पैसा है। लेकिन अंगूरी जी, दुनिया में पैसा सबसे जरूरी चीज है।
अगर आपके पास पैसा ना हो ना तो राजा भी भिखारी बन जाता है। इसलिए पैसे को भी उतनी इज्जत देनी चाहिए जितना आप उसूलों को देती हैं, ईमानदारी को देती हैं और प्यार को देती हैं। ओए, यार डर लग रहा है यार मुझे। चाच, हाँ डर क्यों लग रहा है आपको? अरे यार अगर पैसे डाले और वापस ना आए तो? चाचा मेरा आजमाया हुआ है, ये गुफा मेरी आजमाई हुई है, जितने डालोगे उसका डबल आएंगे। हम टेलिंग यू यार। यार तेरी आजमाई हुई है, यहाँ तो इतनी रकम है, अगर ये चली गई तो मैं तो यार बर्बाद हो जाऊंगा। चाच यार आप बड़े दिलवाले बनते हैं अपने आप को, हैं? निकल के ये खड़ी 1 मिनट में आपकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा? ले चल। कितने हैं ये? पूरे 5 है, पूरे 5। ओके ओके धीरे धीरे गिने गिने हुए हैं। हाँ डालो ना अंदर। क्या हो रहा है ये? अरे चाच, एटीएम मशीन में भी कई बार पैसा अटक जाता है, टाइम लगता है। डोंट वरी, आ जाएगा। यार मेरे तो प्राण अटके हुए हैं यार, तुम भी ना। डोंट वरी चाच, आ जाएगा। ओए, आ गए। ये बड़े पर गिन लो। पकड़ में तो ज्यादा लग रहे हैं। हाँ। अबे पूरे 10 लाख है। सर ये भी डाल दूं? चाच डोंट बी ग्रीडी, चुपचाप निकल लो यहाँ से, इससे पहले कि कोई कमीना देख ले हमें। कमीने ने देखा नहीं, कमीना देख चुका है। यार आई क्यों नहीं? अच्छा हुआ 100 रुपए नहीं फेंके। देखिए मैं इस फर्नीचर के आपको 25,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। क्या बात कर रहे हो? ये सब इतना कीमती फर्नीचर है, इसके सिर्फ 25,000 रुपए दे रहे हो? देखिए ये आपके लिए कीमती होंगे लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो ये पुराने हैं ना, आपने इन्हें यूज भी किया है, तो इसके बस 25,000 ही दे पाऊंगा। ठीक है, पैसे तो वापस आ ही जाएंगे, नए फर्नीचर ले लेंगे इससे भी अच्छे। और ये लीजिए, कल मैं आदमी भेज के उठवा लूंगा फर्नीचर। ओके ठीक है। क्या कर रही हो तुम? हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? क्या मैंने घर के सारे फर्नीचर बेच दिए। सारा फर्नीचर बेच दिया? हमारा एंटीक फर्नीचर था यार, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का फर्नीचर था, सेटीज थी, वो सब तो बेच दिया तुमने। कितने बेचा? कितने में? 25,000 में बेचा। 25,000 में? फॉर पीनट्स? गॉड। हाँ तो ठीक है ना, इतने क्या परेशान हो रहे हो? पैसे तो आ ही जाएंगे ना। ये गलत है अनु, तुमने अपनी वो ग्रूमिंग क्लासेस की प्रॉपर्टी बेच दी, उसे भी तुमने 3, 13, 12 बांट कर दिया। सच कहूं, अगर ये घर मेरा होता ना तो मैं इसको भी बेच देती, इसके भी पैसे ले लेती। तुम लालची हो ये मानता हूँ, लेकिन इतनी लालच अच्छी नहीं है अनु। हाँ मैं हूँ लालची। अरे सक्सेना भैया, आप ऐसी कंपनी क्यों बता रहे हो जिसमें पैसा लगाने में खतरा पैदा हो? कोई अच्छी सी कंपनी बताओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है सक्सेना जी। आप तो हमें कोई ऐसी कंपनी बताओ कि हम 3 लाख लगाएं और करोड़ों बनाएं और खतरे से हम दोनों के गुर्दे भी सलामत रहें। लॉन्डो, खतरा तो हर क्षेत्र में है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें खतरा नहीं है? और ये जो मार्केट है ना, मार्केट, इसमें तो जरूरत से ज्यादा खतरा है। लोग बाग सो नहीं पाते हैं रात को, हमेशा इसी बात का डर लगा रहता है कि कब मार्केट गिर जाए, कब मार्केट गिर जाए। असल में तुम लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो इस मार्केट को।
अरे सक्सेना जी, हम कच्चे हैं तभी तो आपके पास आए। आप एक तो ये नहीं बता रहे हो कि हमें पैसे कहाँ लगाने हैं, और दूसरी तरफ बकवास पे बकवास किए जा रहा हो। तुम लोगों को लगता है कि रातों रात ऐसे ही इतनी आसानी से आदमी जो है वो मार्केट में पैसा लगाएगा और करोड़पति हो जाएगा? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ऐसे ही पैसे लगा दिए ना जुए की तरह तो रातों रात आदमी भिखारी बन जाता है, भिखारी, समझे? अब सुनो, मैं तुम लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूँ कुछ कंपनियों की, ठीक है? लगा दो अपना पैसा इन कंपनियों में। अगर भगवान ने चाहा तो तुम दोनों करोड़पति बन जाओगे, और अगर नहीं चाहा तो ये 3 लाख भी घुस जाएंगे। किसका बज रहा है फोन? बज रहा? कौन है बे? मैं इस घर को मालिक हूँ। अम्मा वो इन्हीं को हम घर बेचे हैं। यार तुम चलो यार, चाय की हुड़क लग रही है यार, चाय मिलेगी क्या? चाय की प्यास तो मुझे भी लग रही है। अनु, तुम कॉफी पियोगी? किचन में राशन से लेकर दूध, चाय पत्ती, कॉफी, यहाँ तक कि पानी भी खत्म हो चुका है। तो तुम पैसे तो मैं ले आता हूँ। अगर तुम इस समय जहर खाने के लिए भी पैसे मांगोगे ना तो वो भी नहीं है। सब कुछ बिक चुका है विभू, समझ नहीं आता है। अरे जो उधार वगैरह ले आना। उधार नहीं? नहीं, इस घर में 1 पैसे का उधार नहीं आएगा। भूखे मर जाएंगे हम लोग, लेकिन 1 पैसे का उधार इस घर में नहीं आएगा। सारे दुकानदारों को मैंने बोल दिया है कि मेरे हस्बैंड और मेरे अंकल इन लॉ इन केस उधार मांगने आते हैं तो 1 पैसे का उधार कोई नहीं देगा। एक काम करिए, खुद कमाइए और खाइए। जाके कमा भाई। आपसे भी कह रही है वो। देखिए, हमारी बहुरिया अबैल यहाँ नीचे रह लेंगे और आप दोनों ऊपर का कमरा में रह लीजिए। तनी सा एडजस्ट कर लीजिए। हैं? एडजस्टमेंट क्यों करें हम लोग? हाँ, एडजस्टमेंट का मतलब क्या? हम लोगों ने बंगला आप लोगों से खरीद लिया ना, तो फिर एडजस्टमेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पर एहसान कर दीजिए ना आंटी जी। क्या? बहन जी। उर्मिला, मैं कहीं बोल रही हूँ, ये लोग घने अच्छे लोग लग रहे हैं, 2-4 दिन रह लेने दे, कहीं फर्क पड़ जाएगा। हैं? ये लोग नीचे रह लेंगे, हम लोग ऊपर रह लेंगे, कंपनी भी मिल जाएगी। आप लोग तुम ना हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करो, समझे? सब समझती हूँ मैं। और तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो, इस घर से तुम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। आए बड़े यहाँ रहेंगे। आंटी, हमरा मतलब वो हम पौधे ले जा सकते का? नहीं ले जा सकती। लेकिन हमरे बच्चे। अरे कहीं नहीं ले जाओगी, समझी? यहाँ पर खुद का पेट पालना मुश्किल हो रहा है, तुम पौधों को खुद लाद रही हो अपने सर पे। चलो चले चलो। हाय दिया, हमरे सोनू, हमरा मोनू, हमरा चिंटू, पप्पू, प्रियंका, हमारी सोनिया। हाय दिया, हमको पता है तुम सब बहुत बहुत प्यासे हो। हम तुमको अभी पानी पिलाते हैं। हमरा झारी। ए, अंदर कैसे घुस रही है मेरे घर में? मेम साहब, सारी का है ना कि जो पौधे हैं ना, ये हमरे बच्चे हैं और ये बहुत प्यासे हैं, इनको बस पानी पिलाने दीजिए हमको। मेरा घर है ये और मेरे पौधे हैं। तू क्या इन सब से ये सब बात कर रही है? वो कहा है ना कि अब ये जो सारे पौधे हैं ना, इनको हम बच्चों की तरह पाले हैं, इनको प्यार से सींचे हैं हमने इनके नाम भी रखे हैं। उसका नाम सोनू है, इसका नाम मोनू है, ये चिंटू, ये प्रियंका, ये सोनिया। हम इनसे रोज बातें करते हैं, पानी देते हैं। हमको बस पानी देने दीजिए, इनका प्यास बुझ जाएगा। निकल यहाँ से, चल। अरे उर्मिला, खाई बात हो गई। कौन आए हो? आप ये घर आपका ही था ना?
सब वक्त वक्त का बात है साहब। आपका तो सब कुछ बर्बाद हो गयो। लेकिन हाथों में बहुत ताकत है, हम सब फिर से बना लेंगे। उर्मिला, मैं क्या कह रही हूँ, तने काम वाली की जरूरत थी ना? हाँ, काम वाली तो चाहिए थी। इनको रख ले, इनसे ज्यादा हसीन। मेरा मतलब है जरूरतमंद और कामकाजी महिला और कहाँ मिलेगी? नहीं, पर इसको कुछ काम वाम भी आता है क्या? हाँ, हमको सब काम आता है। वेरी गुड, सब काम आता है। खाना बनाना आता है? हाँ बोले ना, सब काम आता है। तो खाना बनाना भी आता है और खिलाना भी आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत वेरी गुड कर रहे हो तुम। हाँ, पूछो इसको तनख्वाह कितना लेगी? मेम साहब, हमरा ऐसा कछु डायमंड नहीं है। डायमंड? मांग, हमरा कछु मांग नहीं है। ओ, आप शायद डिमांड कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको जो इच्छा हो आप हमको दे दीजिए। वेरी गुड। मेन चीज का है कि आपको लैपटॉप पे टाइपिंग आती है का? जैसा आदमी वैसा सवाल। ये क्या वाहियात सवाल है? क्योंकि इन्हें टाइपिंग करनी नहीं आती। देखिए, नहीं, हमारे थाने में कहा है कि अचानक से एक टाइपिस्ट की जरूरत आन पड़ी, तो अगर आपको आती हो तो काम। राइट। यस। भाभी जी, अगर आपकी नज़र में, आपकी कोई पहचान में कोई ज़रूरतमंद लड़की हो जिसे काम की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताइएगा। आई तो थी एक बड़े जॉब की उम्मीद में, लेकिन हाथ क्या लगती है, एक टाइपिस्ट की जॉब। लेकिन मैं करूँगी तो क्या? अब एक ज़रूरतमंद अपनी शर्तें तो नहीं रख सकता ना। वो ज़रूरतमंद लड़की आपके सामने बैठी है कमिश्नर साहब। मतलब ये कि शिव प्रताप कौन? आप हमारे मालिक हैं, हम आपको नाम से कैसे बुला सकते हैं? नाम को नहीं ले सकते तो एसपी बुला लो। दिया, हम आपको वो भी नहीं बुला सकते हैं मालिक। अरे अंगूरी रानी, मैं आपको मालिक को नहीं हूँ, मैं आपको दोस्त हूँ। आप हमरे दोस्त कैसे हो सकते हैं? आप तो हमरे अन्नदाता हैं। क्यों? मारे अंदर कहीं कांटो लगे है कहीं, जो आप मने छुओगे और आपने कांटो लग जावे तो फिर आप कहोगी कांटा लगा। ओ हमको खाना बनाने दीजिए ना मालिक। वो मालकिन फिर आई तो हमको खाना बनाओ। मैं कौन सो आपको हाथ पकड़ रखे हुए हैं? बनाओ खाना बनाओ, खाने को टाइम हो रही है। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा बाय गॉड की कसम। काहे आप मुंह तोड़ देंगे? वो हमरे मालिक है, सेठ है वो हमरे। तो मालिक है तो आपको कुछ नहीं कहेगा? कैसे बिहेव करेगा आपके साथ? का करे भरभूति जी, तो मजबूरी है ना हमरा। हाँ, और वैसे भी दुनिया तो मजबूरी का ही फायदा उठाती है हमेशा। हमें ना उठा पाए। का बोले? कुछ नहीं भाभी जी, वो सब छोड़िए, ये अम्मा जी के लिए ले जाइए। अच्छा तो भाभी जी होटल में भूखी होंगी, मतलब आंटी जी भूखी होंगी। ये क्या दे रही थी तुझसे? हाँ, और तू कौन है तू? मैं इनका पड़ोसी हूँ। तू इस तरह बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है? कोई गुनाह किया है जो इतना डर रहा है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं गुनाह क्यों करूंगा? ओ मिस्टर, कोई चोरी वोरी करता है ना तभी इतना ज्यादा हकलाता है। और मुझे अभी समझ में आ गया कि तू ही इसको उकसा रहा है। तू ही तेरा ये सब किया धरा है कि नहीं है? बोल तू बोल। भाभी जी बताइए, मैं आपको नहीं उकसा रहा हूँ, बताइए हमसे, बोलिए। क्या बोले हम? आप कुछ बोलने लायक छोड़े ही नहीं है हमको, ऐसे ही पकड़े हैं।
कम इन। मैम, मैं टोमेटो से आया हूँ, पार्सल है। लगता है गलत एड्रेस पे आ गए। मैम, मकान नंबर 9 ही है ना? हाँ हाँ 9 ही है। हाँ, तो आपका ही पार्सल है। क्या क्या है पार्सल में वैसे? मैम, खाना है, 5 दाल फ्राई है, 2 कोफ्ते हैं, 2 मखनी है, 10 नान है और 10 बटर कुलचे। इसके पैसे दे दिए हैं या देने हैं? सर, इसका पेमेंट हो गया है। ये मेरी आवाज। या 30 रुपए की जरूरत है भाई साहब, सिर्फ 30 रुपए। 30। ओ भाई, तेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज है या नहीं है यार? तू तो दे दे यार, कम से कम। यार क्या करते? भाई साहब, भाई साहब, 30 रुपए की आवश्यकता है भाई साहब, सिर्फ 30 रुपए की। बहुत बुरी हालत में है भाई साहब, जरा मदद कर दीजिए। 30 रुपए? 30 रुपए तो बहुत छोटी रकम होती है। 30 कोई रुपए थोड़ी होवे हैं, 30 तो रुपल्ली होवे हैं। 3 लाख मिले गए, 3 करोड़ नहीं मिले हैं। 3 लाख रुपये तुम्हारे लिए होंगे 58-54, हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है रे ये। टिकट लो तो। अरे 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 मेरे कंजूस सेठ किधर को जा रहा हो? ठीक है भैया, 30 रुपया ये लो। अब जा बात को एहसास है गो आपको कि 30 रुपया एक बहुत बड़ी रकम रहती है। आया कुछ समझ में? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आपको देख के कभी लगा नहीं कि आपके इतने बाल सफेद होंगे। इसीलिए तो ये बाल का बहुत केयर किए हैं। आपने अपने आप को मेंटेन तो बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन आपके चेहरे का 2-3 दिन में प्लास्टर उतरने लगा। लगता है बहुत ही घटिया क्वालिटी की पुट्टी लगाई है आपने। डॉक्टर, घटिया क्वालिटी का वो पुट्टी प्लास्टर हमको ना बिल्डिंग है का है? हमरे ऊपर ध्यान देने से अच्छा है कि अपना देख लो, तुम्हारा तरफ करवा लो। तुम्हारा तो सबे कुछ उधड़ गया है। क्या हमारा सब कुछ उधड़ गया है? तो बच्चा का है, भीख मांगिए ठीक से। यहाँ भीख नहीं मांगना। अबे मैं हूँ मैं। अबे सुनो, ये तो प्रेम चौधरी की आवाज लग रही है। हाँ, मैं प्रेम चौधरी हूँ। ये बता, तेरा ये हाल किया किसने? लगता है ये भी अपना सब कुछ डाल दिया है वो गुफा में जाके। मैंने अपना सब कुछ डाल दिया, लेकिन हाँ, रुपए की जगह मैंने अपनी बीवी को डाला था। मैंने सोचा एक बीवी डालूंगा तो 2 बीवियां आएगी, कम से कम एक घटिया बीवी के साथ साथ एक अच्छी बीवी भी मिलेगी। तो फिर हुआ क्या चाचा? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बीवी वापस आ गई और उसने मुझे मेरी सारी जायदाद से बेदखल कर दिया और अपने घर से भी बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास भीख मांगने के सिवा और कुछ भी नहीं है चाचा, कुछ भी नहीं। अच्छा चल कोई बात नहीं, तू यहाँ बैठ के भीख मांग ले। मांग चल, मिल के मांगते हैं। भगवान के नाम से कुछ दे दे बाबा। तोड़ दियो? कमबख्त मारी, किस जन्म का बदला ले रही है तू हमसे? एक तो मैंने तुझे काम दिया, उसके बाद तू हर बार हमारे घर का नुकसान करती रहती है। आज प्याला तोड़ा, कल कुछ और तोड़ेगी। किसी दिन तो मेरे पति को ही तोड़ देगी तू। और मैडम, आपके ढरकोले पति कोई कांच के नहीं बने हुए, ये टूट जाएंगे। तू फिर आ गया? वकील है इसका? जी नहीं, मैं इनका पड़ोसी हूँ, फ्रेंडली नेबरहुड। पड़ोसी? मुझे तो लगता है बॉयफ्रेंड है। आई विश। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ये हमारे मोहल्ले की एक बहुत ही इज्जतदार औरत है, तमीज से बात कीजिए इनसे आप। तू चुप बैठ और निकल यहाँ से। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? और तू अगली बार अगर मेरे घर का कोई बर्तन तोड़ा ना
तो तेरी तनख्वाह में से पैसे तो काटूंगी और तुझे ना धूप में खड़ा कर दूंगी, वो भी 3 घंटे, समझी? हाँ। सॉरी आंटी, you know what? You are toxic. व्हाट? ये क्या बोला? तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या बोला? पहली बात तो अपने बॉयफ्रेंड नहीं है और वो आपको टापी बोले रहे। टापी? टापी वो जो बच्चों को खिलाते रहे, मीठा मीठा टापी। ओह यार टाइम पासा कर रहा हूँ कहते, बता रिपोर्ट लिखवाने वाले को नाम बता। लालचंद। काफी कलरफुल नाम है तेरू, रंग बिरंगो। जो बता तेरी बाप को नाम का पीली चंद है? हप्पू सिंह जी, ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? हमने कब मजाक लगा रखू गोरी में? हम तो नहीं, आप रिपोर्ट लिखवाने वालों के साथ इस तरह क्यों पेश आते हैं? या कोई मजाक चल रहा है क्या? ना ना, हम ऐसा कुछ नहीं इरादा। मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ आपका ये नाटक। आप रिपोर्ट कम लिखवाते हैं और मजाक ज्यादा करते हैं। एंड आई एम सॉरी, मैं यहाँ मजाक करने बिल्कुल नहीं आई हूँ। सॉरी गोरी मैम, सॉरी। असल में आप एकदम से क्या जज्बाती हो गई। हम का मान शुरू से कितना काम को काम होतो रहे और आदमी को कहे मन बहलू रहे। हम हंसी ठिठोली जब वजह से करती हैं कि कहे दिमाग ठंडू रहे और दिल प्रसन्न रहे। और ऐसा नहीं है, कई अपराधी चोर उचक्का बदमाश जो हवालात में आए उनको हमेशा कहना है कि जो पुलिस वालों बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ, और तो और कितनी तो चोर उचक्का बदमाश है हमारी बड़ी, उनसे बैठे मतलब उनसे दोस्ती है हमारी। कई तो सारे थे हवालात में हमारे साथ पत्ता खेल के गई। माफ कीजिएगा हप्पू सिंह जी, मुझे इतने दिनों से लगता था कि पुलिस स्टेशन है। वही है, लेकिन ये तो जुआ खाना है और मैं ऐसी जगह जॉब बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। संभालिए अपना। अरे ठहरो गोरी में, ओ दादा असल में ते काम ही दी के लट तूने नाराज कर दो। कनक मुस्कुरा नहीं सकते तो ते मनुष्य शकल लेके बैठो। अब कौन लिखेगो लैपटॉप पे रिपोर्ट? आज कम से कम सिसकी तो लेने दीजिए, उसे भी खास रहे हैं आप। बेबी तुम चुप रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमें कहां से कहां लाकर रख दिया। अरे इस आदमी ने तो हमें अर्श से उठाकर सीधा फर्श पे पटक दिया। सही बात है, जो भी कुछ आज हुआ है इसकी वजह से हमारी बर्बादी का कारण ये कचेड़ू ही है। मेरी खांसी की दवा कौन खाएगा? अब बस कीजिए आप लोग। सभी लोग मिलकर बेचारे अकेले भरभूति जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। सबका अकल का घास चढ़ने गया था, जो अपना अपना सारा जमीन जायदाद कपड़े गहने सब जो है वो गुफा में डाला है। अंगूरी जी, टू बी ऑनेस्ट हमारे अंदर भी लालच आ गया था। Yeah, because you are a greedy woman. और भाभी माँ, ये लालच जो है ना, ये बहुत बुरी बला होती है, बहुत बुरी बला होती है। इसने अच्छे अच्छों के घर फूंक दिए। आपने ये बताने में थोड़ा सी देर कर दी। अरे नहीं भैया नहीं, मैंने बिल्कुल देर नहीं की है। मैं हमेशा से आपके साथ था। वो जो खाना भिजवाया था ना, है 5 दाल फ्राई 2 वेज कोफ्ते, वो सारा का सारा खाना गलत एड्रेस पे नहीं गया था। मैंने ही भिजवाया था, मैंने, और बिल भी भर दिया था। हम आपके बहुत एहसान मंद हैं। एक एहसान मुझ पर भी कर दे बेटा, कहीं से मेरी
खांसी की दवा ला दे। हमारे लिए बाल रंगने वाला कलर। नानी माँ, मैं बाल रंगने वाला रंग आपको जरूर दिलवा दूंगा। हाँ? और डीडी, मजा लेना है जीने का तो खांस खांस के जी। I like it. उससे भी ज्यादा खांसी थी। दौरा पड़ा है इसमें खांसी का। चलो 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 भाई। हेलो एवरीबॉडी। ओह माय गॉड, वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है। आप उसे गुड न्यूज भी कह सकते हैं। गुड न्यूज? यस माय डियर। वो जो जादुई गुफा थी ना, जिसमें एक